अरे करो, अरे नाश्ता बन गया हो तो लेके आ जा। और सुनो, तुम लोग भी नाश्ता करके जाइयो। ठीक है सेठ जी। इलायची के पापा, हाँ नाश्ता बन रहा है। इलायची सबके लिए बहुत बढ़िया नाश्ता बना रही है। अबे बलकम, तुम दोनों का तो व्रत था। पापा लो सेल्फी, मुझे तो ले ले। सुनो यार, तूने तारीफ नहीं की, मतलब तुझे कैसा लगा खाना? देख सच्ची सच्ची बताइयो। ये लोग बताया तो था। हाँ तो फिर से बताते डिटेल में, तारीफ तो कर दे। मतलब मेरा मतलब है कि सच से बता दे कैसा लगा। मतलब तारीफ भी करना चाहती तो मैं रोकूंगी नहीं। पक्का सच बताओ ये लोग, मेरा मतलब है तू सुन पाएगी? बोलना यार, मुझे पता है यार, सब लोगों में से तू ही एक है जिसे खाना पसंद नहीं आया है। अब तू बोल दे। मैं सच बताऊंगी ना तो लड़ेगी। अरे पर मैं क्यों लड़ूंगी यार? देख, दोस्त किस लिए होते हैं? दोस्त इसलिए होते हैं ताकि हमें वो दिल की बात सच सच बता सकें। चल अब सच सच बता दे प्लीज। ईलू देख, मतलब सुनो, मैं जानती हूँ तू अच्छा ही बोलेगी। हाँ, कमाल का खाना बना था तूने। मतलब इतना टेस्टी कि वो खाना नहीं, वो कुछ और ही था। सबसे बड़ी बात थी कि तूने अपने खाने में इतना सारा प्यार डाला था ना कि तेरा प्यार तो ना आज मेरे पेट तक पहुंच गया। ओह इधर आ, आई लव यू। ईलू टेस्टी खाने वाली सेल्फी। सुनो, तुझे सबसे ज्यादा टेस्टी क्या लगा? मुझे वो ईलू तूने अपने खाने के ना नाम ही इतने भयंकर रखे थे, भारी भरकम, कि मुझे याद ही नहीं आ रहा। मेरे माइंड से स्लिप हो गया। सब कुछ टेस्टी था। सुना, जीजा जी को भी बहुत अच्छा लगा होगा ना? जीजा जी को तो और भी जोर से लगा होगा। अब मैं ना तेरे लिए हलवा और लेके आती हूँ। ईलू नहीं, मेरा पेट भर चुका है एकदम। हवा के लिए भी जगह नहीं है मेरे पेट में यार। ईलू तेको पता ना मैंने कितना खाया। नहीं तुझे पता है, जीजा जी की आंखों में ना आंसू थे जब वो खाना खा रहे थे। ऐसा खाना खा के तो आंसू ही आ रहे थे। प्यार से भरा हुआ खाना मतलब इमोशनल होता है ना ईलू। जीजा जी इज अ वेरी लकी मैन, उनकी तो लॉटरी लग गई है ना? हाँ, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। भाई। अरे पिंटू जी, अरे कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा अच्छा, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आइए, आपको गर्मा गर्म चाय पिलवाते हैं। अरे जी जी, इधर पिंटू जी के लिए इधर गर्मा गर्म चाय लेके आओ भाई। अरे ना ना ना, आप पियो चाय, हम तो पी के आए। लक्कू वाली कोई बात ना, ठीक है? देख, दूसरों को अपनी तरह मुफ्तखोर मत समझ। सुबह ही सुबह शुरू हो गया। अरे तुम तो यार पूरी चिंदी चोरों वाली बातें कर रहे हो यार। एक चाय तो पूछा है यार, मेरे बवाल कर रहे हो फालतू वाली बातें। अरे अभी ना हुआ है तो हो जाएगा। ऐसे दूसरों की बीवियों से तू ऐसा चाय पूछता रहेगा ना तो किसी दिन कोई गरम चाय की प्याली तेरे मुंह पे दे मारेगी। बात कर रहा है बेकार की। तुम तो यार मुंह मारने लायक ही ना हो यार। सुबह सुबह मूड खराब कर रहे हो छटंकी का। अरे करो, अरे नाश्ता बन गया हो तो लेके आ जा। और सुनो, तुम लोग भी नाश्ता करके जाइयो। जी सेठ जी। ठीक है सेठ जी। इलायची के पापा, हाँ नाश्ता बन रहा है। इलायची सबके लिए बहुत बढ़िया नाश्ता बना रही है। अरे जी जी, मैं नाश्ता ना करूंगा। वो पता नहीं, मुझे भी याद है पेट बड़ा खराब चल रहा है, बड़ा दर्द सा हो रहा है। मैं उधर टहल के आ रहा हूँ मैं। अरे सुन, मैं भूल गया, मैं दिमाग से उतर गई मेरे। मुझे वो छोटे की दुकान से जाकर कुछ पैसे उठाने है ना, तो बस मैं यूं गया और पता ना कब आया। और सुन पंचम, मेरे कपड़े बाहर ले आइयो छोटे की दुकान पे। चल मैं जा रहा हूँ। जी सेठ जी। तुम दोनों तो नाश्ता कर लो। हमारा व्रत नाश्ता है। कर लिया? हैं?
वो मेरा मतलब मैं कह रही थी आंटी जी कि जैसे हमारा व्रत था ना, तो फलाहार वाला व्रत था, तो हम लोगों ने फल वल खा लिए। अब भैया पेट बहुत भर गया, कुछ खाने की इच्छा ना है। आप करो, आप करो। हाँ आंटी जी, वो दरअसल क्या है ना कि व्रत टूटेगा तो अपशगन हो जाएगा, तो हम व्रत तोड़ नहीं सकते। क्यों बुबू? हाँ बुबू। तो चलो चलो, बहुत बड़े देवता का है व्रत, बहुत बड़े धन्यवाद। वाले। चलो बुबू, चलो 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 बड़े चलो वाले बुबू, जल्दी देवता चलो। है। आंटी जी आप करो नाश्ता। मेरे तो भाग्य फूट गए। अबे ये, ओहो, अबे ठन ठन, बड़ा, कहाँ जा रहा था उधर? कहाँ जा रहा था? सेठ जी वो छोटे की दुकान पर। छोटी की दुकान पर। यहाँ इंतजार कर जाऊं मैं तेरा? है बात कर रहा है बेकार की। दल्ला सुन, नाश्ता किया तूने जो इलायची ने बनाया है? सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हमने व्रत रखा है और उसे तोड़ नहीं सकते। हाँ, बड़ा व्रत रखा है, तोड़ नहीं सकते। सुन, जा जाके दुकान को चल जी। जा। और सुन सुन सुन, अगर कोई पूछे मैं कहूँ तो कह दियो छोटे की दुकान पे गया हूँ। जा 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 जा। अरे सुनो, एक प्लेट ना एकदम करारे से भटूरे छोले बना के लाना। बेटा 2 प्लेट। मंगीलाल, भटूरे छोले को देख के ना पिंकी जी के पेट में एकदम हलचल सी शुरू हो गई। पता है, कल से कुछ खाया नहीं है ना, मतलब इनको देख के भूख जो एकदम मचल रही है, बहुत पतला पतला सा फील हो रहा है पिंकी जी को। अबे जा गेंडे। सब्जी में तो ये कह रही था, आप ना गेंदे की फूल की तरह लग रही हो, मतलब इतने दुबले लग रही हो, ज्यादा नहीं। है जी। वो देख रही है तो वो जो देख, वो जो ऐसा धुआं निकल रहा है कढ़ाई में जो पड़ा ना भटूरा, वो देख, वो ऐसा लग रहा है जैसे पिंकी जी को ना देख रही है ऐसे। नहीं अभी ये गर्म वाला है क्या? वो ना ऐसा लग रहा है जैसे पिंकी जी को देख रही है और आवाज मार रही है, आओ मुझे खा लो, मैं तुम्हारे लिए फूल रहा हूँ। पिंकी जी अभी ये भटूरा खाएंगे, इतना मजा आएगा। उतावला हो रही है देखता। चल भैया जरा गरम गरम नाश्ता दे बेटा फटाफट। छटंकी, सुबह सुबह यहाँ क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या बताएं भैया, इलायची ने फिर नाश्ता बना के रखा था, मैं तो वहां से भाग लिया। भांजी का प्यार एक तरफ भैया, जिंदा रहना बहुत जरूरी है भैया लाइफ के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हो छटंकी। अरे यार, इससे अच्छी तो हमारी जेल की रोटी थी, कम से खाने के नाम पे धोखा तो ना होता था वहां पे, बता दो। हमारा भी ले आओ भाई। अरे एक प्लेट लाइए जरा। अरे जीजा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भैया? मैं छोटे की दुकान में जा रहा था, हाँ पैसे लेने। लेकिन फिर मुझे लगा कि अरे पैसे तो मैं उससे ले चुका हूँ, हाँ तो इतनी देर पहले सोचा बहुत दिन से जो है छोले भटूरे ना खाए तो चलो खा लो। एक मिनट, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे तो बदहज़ भी हो रखी थी, वहां से भाग के दौड़ा था एकदम तू है? कुछ ना, मैंने आज वो चूरन घोल के पी लिया था, इसलिए मेरा पेट का इंजन भूख की सीटी मारने लगा और सीधा यहाँ पे आके रुका भैया। चलो सेठ जी, जो भी है ना, ये जो गर्मा गर्म भटूरे छोले है ना, ये हम लोगों के साथ हुए हादसे को भुलाने में हमारी मदद करेंगे, है ना? हाँ ला यार, तब तक मैं जरा चाय बोल दूं। हाँ, पिंकी जी के लिए भी एक बोल देना जरा, वो ज्यादा दूध वाली, बड़ी वाली ना। अरे बिट्टू भाई कैसे? 2 प्लेट छोले भटूरे। ओह प्रणाम दरोगा जी, मंगी भाई साहब। क्या बात है? अबे बलगम तू, तुम दोनों का तो व्रत था। पापा और आप सब भी यहीं पे, मतलब क्यों? मैंने तो घर पे नाश्ता बनाया, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? नाश्ता? अरे तुझे करूँ ने बताया ना, चल कोई बात ना, शाम को कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। 1 मिनट,
यहाँ के छोले भटूरों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे हाथ नहीं लगाएंगे तो खाएंगे कैसे? नहीं मतलब मैं ये कह रही थी कि अब सीधे सीधे प्लेट में मुंह डाल देंगे तो भैया अच्छा थोड़ी लगेगा, हाथ तो लगाना ही पड़ेगा खाने के लिए, है ना? पिंटू भाभी, मेरा मतलब ये है कि मैंने घर पे भी यही सेम नाश्ता बनाया, छोले भटूरे बनाए, तो वहां चल के खाइए। वो तो मैं यहाँ पे रायते का सामान लेने आई थी, अच्छा हुआ आप लोग मिल गए। चलिए चलिए। लेकिन बेटा तू समझ ना रही है, वो गरीब आदमी है ना। पापा यार प्लेट वापस करो ना और आधे पैसे दे दो बस। चलो आप। वही मैं सोच रहा था मैं। चलो 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 सब चलो चलो घर पे चल के सब नाश्ता करेंगे आओ। अरे जीजा हाँ मुझे कुछ हाँ बस जरूरी काम है मुझे। चल, अगर तू आज घर पे ना गया ना तो मैं तुझे कभी भी घर में ना घुसने दूंगा। बात कर रहा है बेकार की। चल चल पिंकी जी चलो। मंगीलाल चल अपने को थाने में बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व करने चल। अरे पिंकी जी क्या केस सॉल्व करते हैं, बेचारी ने इतने प्यार से बनाया है, आप कह रहे हो केस सॉल्व करते। चलो घर पे चल के पहले नाश्ता करो फिर केस सॉल्व करिए। चलो चलो आओ। चल पे 55 से दिल्ली में रह दिया हूँ। हाँ अब इसके हाथ के भी छोले भटूरे खा लो। चलो चल चल चल। अबे चल ना। चलो भैया चलो 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 पिंकी जी चलो आओ। अब तो आप नहीं कहेंगे ना कि मेरे अंदर लड़कियों जैसी बात नहीं है कोई। सुनो खा ले यार। ये लो मेरी डाइट चल रही, तुझे पता है मैं भटूरे कैसे खाऊं यार। हाँ ये लो ये लो लो। उफ। मामा पहली बार टेबल पे आपको प्रार्थना करते हुए देखा मैंने, पहले तो कभी नहीं की। हाँ इंसान पे बुरा वक्त हो तो भगवान को तो याद कर लेना चाहिए। मतलब अब अरे हाँ कोई केस वेस होगा इसके ऊपर इसलिए हाथ जोड़ रहा है। तू सबको खाना परोस और सुन ज्यादा से ज्यादा सब परोसियो है। ज्यादा दूंगी तो आपके लिए कम पड़ जाएगा, आपको कब दूंगी फिर? हाँ इसी मामले में तो स्वार्थी है ये आदमी। क्या मतलब? अब मतलब ये है ना बेटा कि खाना खिलाना तो पुण्य का काम है और सबको खाना खिला के पूरा पुण्य अकेले कमाना चाहते हैं, इसीलिए स्वार्थी बोला। आपको मैं एक्स्ट्रा दूंगी, ये लीजिए। अरे चार लो अरे आप। तू सब और तो सबको दे तू। हाँ पापा अच्छा चलो अब खाना शुरू करो। खाइए ना क्या जीजा जी, खाना शुरू कीजिए। जी जी इलायची जी बस खा ही रहे हैं। ये देखिए ये हमने भटूरा तोड़ा, ये हमने चने में डुबाया, ओहो डुबाया, और ये हमारे मुंह में गया। बस गया। हाँ। गया। हाँ। गया। अब गया। ये है वेल डन। गया। कैसा लगा? बहुत जोर का लगा। नहीं हमारे कहने का मतलब ये है कि इलायची जी इतना अच्छा खाना, इतनी स्वादिष्ट व्यंजन, ओहो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद मतलब फूट रहे हैं हमारे मुंह के अंदर। बिल्कुल सही बात। ये आप सब क्यों नहीं खा रहे हैं? ठंडा हो जाएगा ना, खाइए। हाँ खाओ गुग्गू और खाओ। हाँ बस खाते हैं। मंगीलाल जी सर। सुन तो ना छोटा छोटा तोड़ के खिलाइयो। हाँ वरना वो ना मतलब खाने हाजमा ठीक रहता है उससे। बड़ा ना तोड़ियो, छोटा छोटा। हाँ छोटा एकदम। चीजा करिए तो इतना बड़ा पागल है। छोटा सर जी छोटा बहुत छोटा बड़ा। साहब जी आप तो सब कुछ हजम कर लोगे मुझे पता है, क्योंकि आप बचपन से दिल्ली में रह रही हो। क्या खा रहे हैं साहब, खा रहे हैं। सेठ जी क्या देख रहा हूं मैं? मतलब तुमने तो शर्म पूरी बेच खाई। अरे दुश्मन क्या 13वीं होती है वो बुला लेता है, याद कर लेता है, और तुम्हारे यहाँ दावतें उड़ रही हैं, दावतें चल रही हैं, तुमने मुझे याद तक ना किया। अरे लोगों से पता चल रहा है मुझे यहाँ दावतें चल रही हैं। ओ सुन तो ले। 6 कस्टमर छोड़ के आया हूँ। अरे तुझे मैं अपना दोस्त समझता हूँ इसलिए ना बुलाया। हैं?
मतलब मतलब ये अच्छा तू खाना खाना चाह रहा है ना, तेरा बहुत मन हो रहा है, बैठ बैठ बैठ। ना भिखारी थोड़ी ना हूँ, ना भिखारी थोड़ी ना हूँ, शक्ल देख ली तो अरे वैसे जा अरे ना मुझे ना खाना, मैं तो सिर्फ ताने मारने आया था। तू समझ नहीं रहा, बैठ तो एक मिनट। अरे मैं ना मेरे साथ मुझे ना चाहिए। अरे रुक एक मिनट, खा दो तू खाना खा, मेरी थाली में से खा। अरे मेरे गले के नीचे ना जाएगा अब। तुझे मेरी कसम, तुझे खाना पड़ेगा। सेठ जी तुम कसम दे रहे हैं ना अपनी, और इलायची ने पहली बार मतलब रसोई में पहली बार हाथ लगाया, बस इस वजह से खा रहा हूं मैं, वरना मतलब तो चल खा ले, कोई बात नहीं। दूसरों से सुनने को मिल रहा ना, मजा नहीं आता ऐसे तो। अरे खाना ना सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, खाना तो खाऊंगा मैं। हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं खड़े खड़े खा लूं, मैं खड़े खड़े खा लूंगा। खड़े ना, तू बैठ कर पूरा खाना खाएगा, अरे! पूरा खाना खाएगा आप। अरे आराम से खाओ छोटे, और देती हूँ थोड़ा सा और परोस देती हूँ। अरे 6-7 कस्टमर आए थे, मैं तो मजाक कर रहा था। ना 5-6 कस्टमर अरे 5 कस्टमर ना, तू पूरा ना। एक मिनट कैसे, अरे खाना, अरे चल तू खा। सेठ जी अरे लो सेठ जी सेठ जी अकेले बुरा लग रहा है मुझे, अब तुम भी खाओ। ना अरे तो रुक तो, अरे तू रुक सेठ जी खा ले, नहीं मैं खा ले मुंह को। इलायची संजू, इलायची संजू, तब बैठेगा खाना खा। इलायची इलायची खाना तूने बनाया, मैं खा सकता हूँ? अरे खाना यार मजे में खा। बैठ बेटा। मम्मी बैठ प्लेट भर के छोले दे दो इसको। खा बेटा खा। खा, अभी देखियो तोते उड़ेंगे इसके। आहा साहब जी तोते तो ना उड़े, ये झूठ बोल रहा है ये। पी लिए चले। अब सुनो ना, मैं भी थोड़ा चख लेती हूँ। मेहनत से बनाया है, खा लेने दो ना। चुप। देख तू तब खाएगी ना जब तेरे लिए कुछ बचेगा, है हम तो सारा साफ कर जाएंगे, क्यों बंटन? सेठ जी पंचम बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम खत्म कर देंगे इलायची जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। सेठ जी ये लीजिए, ये पूरी आप लीजिए, बुबू ये तुम लो, मामा जी ये आप लीजिए। क्या बात है। अरे पता गुग्गू को तो बहुत अच्छा खाना लग रहा है, ले गुग्गू और खाओ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। खाओ खाओ खाओ, पेट भर के खाओ, भले ही थोड़ा पेट फट जाए उसके बाद, लेकिन खा लो। अरे भगवान कहाँ लाके पटक दिया, कैसे लोग हैं जो साले कच्चा खाना पिंटू। खिला दिया, पेट में गैस बन गई, पेट फूल के गुब्बारा हो गया। क्या है, क्या कर रहा है तू? चल लाल किले में झंडा फहरा रहा हूँ, दिख नहीं रहा, पेट सरा रहा हूँ, पेट फूल के गुब्बारा हो गया, गैस बन गई। अबे चुप कर यार, तूने सुनीता जी से बात की? अरे भाई आ रही, अभी जो भी करना है बात खुद कर लेना, मैं बीच में ना बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो फिर बात बहुत बढ़ जाएगी। मतलब साले तूने बात नहीं की ना बे यार, तू कैसा गधा आदमी है यार। साले हम दोनों के भले के लिए बोला था ना उनसे बात करने के लिए। इलायची जी की इस कुकिंग के उफानते हुए शौक को नहीं रोका गया ना तो बह जाएंगे हम भी साथ में, पुड़ 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 पुड़। कितना बहेंगे भाई, बह तो रहे और कितना बह जाएंगे। ऐसा खाना बनाया यार। बेटा अभी जीजा जी क्या हुआ, क्या बेटा अभी क्यों मुझे बुलाया ऊपर, क्या बात करनी थी आपको? अरे हमको कुछ नहीं करनी, इनको कुछ बात करनी, इनसे बात करो। जी सुनीता जी, दरअसल हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो जैसा कि आप जानते हैं कि इलायची जी पर खाना बनाने का भूत सवार हो चुका है और इससे हम दोनों बहुत डर रहे हैं। मतलब हम जानते हैं कि वो ये खाना बहुत मेहनत और प्यार से बना रही है, लेकिन इससे डबल ज्यादा मेहनत हमें खाना हजम करने में लग रहा है। आप समझ रही हैं? माना ये सच है, माना हम बेस्ट फ्रेंड्स है जीजा जी, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इलू बहुत सेंसिटिव है। मैं बोलूंगी ना तो मुझसे लड़ पड़ेगी और आप लोग सब तो तितर बितर हो जाओगे ना, फंसेगा कौन सुनू। नहीं मुझे नहीं बोलना। सुनीता, पिंटू भाभी, जीजा जी, देखो मैंने आप सबके लिए क्या बनाया है। आ रही हूँ मैं लेके जलेबी। सुनीता, पिंटू भाभी, जीजा जी, देखो मैंने आप सबके लिए क्या बनाया है। आ रही हूँ मैं लेके जलेबी।
हाय, कई लोग मेरे बिना तो गोलगप्पे खाने नहीं निकल गए। अरे वो कसम, आने दो इन लोगों को। मैं भी ना 500 ग्राम ना सबके मुंह में ठूस दूंगी ये जलेबियां। अच्छा नहीं क्या इन लोगों ने मेरे बिना जाकर, सबको देख लूंगी। लेकिन ये सुन्नू के परफ्यूम की खुशबू यहीं से आ रही है, कैसे? छोड़ो यार, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। खुशबू तो यहीं से आ रही है। क्या है? मैं नहीं बात कर रही। अबे जल्दी कर यार छोटे, आज ही है क्या बारात? तो फिर फूलने दे, बाल तेरे बहुत कड़क हैं, फूलने दे। सीधा बैठ, दूर बैठ। घुसा जा रही है यहाँ पे, मैसेज चल रहा है ना पर्सनल। दिखा दे तो। आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाय रब्बा, थैंक गॉड हीलो चले गई। वो जलेबी खा के तो पता नहीं क्या हाल हो जाता। जीजा जी, हीलो, अरे यार कहाँ चले गए सब लोग? यार ये कहाँ से आ गई? पिच्चू, अरे इलायची, तू यहाँ? ओ इतने प्यार से तेने मेरा नाम लियो? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से बनाई हैं ये जलेबियां। जलेबी मेरे लिए? हाँ बिल्कुल तेरे जैसी हैं, गोल गोल। समझ में ना आता कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म। खा ले, नानी याद आ जाएगी। तू शांत है यार, चिढ़े मत, ठीक है ना? बिज्जू, हाँ तू मेरे हाथ से बनी हुई जलेबी खाएगा ना? देख इतने प्यार से तूने बनाई है, तू अपने प्यार से जलेबी खिलाएगी तो जलेबी का मैं तो जहर भी खा जाऊंगा। जहरी है, खा ले, ठूंस ले। तू चुप कर, काम करना अपना। और तू खाना। हाँ। क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी क्या? बहुत अच्छी है, तेने इतने प्यार से बनाई है ना मेरे लिए। देख खुशी के मारे आंखें भर आई, देख। अरे तेरी क्या, इसने तो बड़े बड़े लोगों की आंखें भरवाई हैं। पूरा चांदनी चौक इसके चक्कर में रो रहा है। तू चुप नहीं करेगा क्या? जल कुकड़ा गएगा। मैं तो चुप ही हूँ। खुद तो छोले भटूरे खा गया है, लोगों को जलेबियां तक नहीं खाने दे रहा है। उसी से हालत ऐसी है, अभी तक मरोड़ें उठ रही हैं। क्या इलायची, आजकल तो अपने हाथ से खाना वाना बना रही है, हम में क्या काटे हैं, हमें भी खिला दे। अरे ललित अंकल यार, बस तू ही बाकी था। यार अंकल मत बोला करना, इट हर्ट्स। ओके लल्लू, समझ ले कि तेरे नाम की जलेबियां बची है, ये ले। सही कहा है किसी ने, जब बुरा टाइम आता है ना तो गीदड़ भी शेर की तरह भागता है, और ऐसे ही तुम लोग इसके खाने के पीछे भाग रहे हो। खाओ खाओ। क्या हुआ? तुम लोग इतना सेंटे क्यों हो रहे हो? देखो ठीक ही ठाक बनी है, इतनी भी अच्छी नहीं बनी कि खुशी के आंसू रो रहे हो। बस करो यार, खाना ललित, पूरा खाना यार। खाना भाई। ये लोग क्या कर रही है यार, सबको ही अपना खाना खिला खिला के पागल करते कि इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। तुम लोग भी लो ना यार। माना कि तू
हम लोगों से बहुत प्यार करती है, तेरे दिल में बहुत जगह है, पर सारा हमें ही खिलाएगी क्या? कुछ और लोगों को भी खिला दे, तो मतलब ही नहीं है हम, क्यों? हाँ ओके बाय नीलू। बाय। अरे अब यहाँ तक आई गई हूँ तो पिंकी अंकल से उनकी एक आध रेसिपी मार लेती हूँ। हाय हाय, जीजा जी का तो मजा ही आ जाएगा फिर। ये पकड़ी, बाकी की बात बनाऊंगा। सर वो पेन पकड़ो। क्या कर रहा है? पेन तो पकड़ना तो उसमें। इधर भी दर्द, इधर भी दर्द, तो छोड़ूंगा नहीं मैं। पिंकी अंकल हाय। अपना मतलब इलायची, तुम यहाँ पुलिस स्टेशन में इस वक्त कुछ जरूरी काम था, पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी अंकल वो मुझे ना आपसे रेसिपी चाहिए थी भरवा भिंडी की। अच्छा, भरवा भिंडी, हाँ हाँ। पिंकी जी ना बहुत खुश हो रहे हैं अंदर से और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि पिंकी जी की रेसिपी तुम्हारे काम आ रही। हाँ, एक काम करो, ये डायरी है ना, ये ले जाओ, इसमें सारी रेसिपी ले जाओ, तुम ले जाओ इसको। जी जी जी। ये भी ले जाओ। थैंक यू पिंकी अंकल। हाँ। वैसे ना एक छोटा सा काम और भी था आपसे। क्या? वो क्या है ना, जीजा जी, पिंटू भाभी और सुन्नू पता नहीं कहाँ गायब हो गए, मिल ही नहीं रहे। मैंने इतने प्यार से ना उनके लिए जलेबियाँ बनाई थी, उन्हें टेस्ट करानी थी। अच्छा, इतना कठिन टेस्ट शायद वो ना देना चाहते हो। नहीं, टेस्ट नहीं, टेस्ट पिंकी अंकल। कोई टेस्ट? खैर कुछ नहीं, एक काम करो, तुम जाओ। पिंकी जी ना सबको ढूंढ निकालेंगे एकदम चुटकियों में, तुम्हें पता नहीं पिंकी जी का। पिंकी जी की जो ये आंखें है ना, ये आंखें नहीं है बल्कि दूरबीन हो रखी है यहाँ। अरे कोई इस दूरबीन के कांच को तोड़ क्यों नहीं देता? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि कांच कांच, आप ना जाके कांच देखिए, मतलब स्मार्ट लग रही हो। पिंकी अंकल वो जब तक मिलेंगे तो मिलेंगे, तब तक प्लीज आप लोग टेस्ट कीजिए ना कैसे बनाई है जलेबियाँ। पिंकी अंकल, मंगे अंकल लो। नहीं नहीं नहीं, आप ना पिंकी जी का नाम तो लिस्ट में से काट ही दो। बेटा मेरा भी नाम काट दीजिए, मेरा भी नाम काट दीजिए। क्यों, क्या हुआ? नहीं मतलब वो ना, दरअसल पिंकी जी ने एक नया केस लिया हाथ में और पिंकी जी ने कसम खा ली है, कसम एकदम स्ट्रांग वाली, कि जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक पिंकी जी अपने मनपसंद की कोई भी चीज अपने जबान में लगाएंगे नहीं। ओके ठीक है। पुष्पा आंटी ये तो जरूर खाएंगी, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाऊंगी। अरे पुष्पा, क्या कर रही हो तुम? आज तेरा व्रत है ना अमावस का, है भूल गई? अरे इलायची बेटा, इसका व्रत है अमावस का। अरे सर, जय हिंद सर। सर 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 आइए सर, आप उठ के। हाँ सर, आप खुद यहाँ आ गए। सर आप पिंकी जी को बुला लेते, पिंकी जी चले आते आपसे मिलने। कैसे पिंकी जी आप आएंगे? आपको सब्जियां काटने से फुर्सत मिलेगी तब आप हमारे पास आएंगे ना। ये काट रहे थे सर। जी जी, वो अरे इलायची बेटा, आप यहाँ इस वक्त, और ये क्या है? अब अंकल वो क्या है ना, मैं ना कुकिंग सीख रही हूँ, इसलिए मैंने ये जलेबी बनाई है। आप खाएंगे? सर ये जलेबी क्वाइट। तुम क्या चाहते हो पिंकी, कि जूनियर होके जलेबी सबसे पहले तुम खाओ? मैं सीनियर हूं, इसलिए सबसे पहले जलेबियां मैं खाऊंगा। एक काम करो ना बेटा, आप जाओ, प्लेट खाली करा के पिंकी आपके घर पहुंचा देगा, आप जाओ। ओके, एंजॉय। ओके, बाय 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 बाय। खुशबू तो बहुत कमाल की है। सर लेकिन ये जलेबी
बचपन से दिल्ली में रह रिया हूं। तू कहां देख रिया? उधर देख, अच्छी अगर मिर्ची है। अरे भैया छोटे, तो देख के तो लग रहा है कि तू दबा के खा के आया हो। तू 2 मिनट मनहूसियत बंद कर अपनी, बिल्कुल मनहूस। थोड़ा बंद कर ले, बहुत जलन हो रही। हाजमे की गोली असर न कर रही। सेठ जी ने क्या कर दिया ये? छोटे यार, तू मेरे पेट की हल्के हल्के मालिश कर दे, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे सेठ जी, तुम कैसी बातें कर रहे हैं इस टाइम पे? तुम मालिश की बात कर रहे हैं मुझसे? अरे इस टाइम पे तो सेठ जी हिला ना जा रहे हैं मुझसे। मुझे ऐसा लग रहा है अगर कुर्सी से हिलाना तो पेट का दर्द शरीर के किस किस कोने से कैसे कैसे निकलेगा बता ना सकता मैं। अरे सुन सुन, तेरे पास कोई चूरन या पेट दर्द की गोली पड़ी है तो दे दे। चूरन गोली सब था सेठ जी, लेकिन अब मेरे पेट के अंदर है सब। तुमने ये क्या किया? दोस्ती पे सत्यानाश कर दिया तुमने। तुम सेठ जी एक बार को बता ना सकते थे कि खाना खाना ठीक ना है? अरे बाप रे, सेठ जी, आज पिंकी जी जिंदगी में पहली बार 3rd डिग्री का टॉर्चर सह रही है। पता है, पिंकी जी के पेट में ऐसा लग रहा है जैसे ना एटम बम का परीक्षण चल रहा हो। अरे मैंने तलवार न रखी थी किसी की गर्दन पे कि जाके खाना खाओ, और सब अपनी जो है शिकायत की खटिया बिछा के बैठ गए यहाँ पे। अरे मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है, मैंने किसी से कुछ कही? अरे तुम किस मुंह से कहोगे? किस मुंह से कहोगे सेठ जी? गोली मारने वाला भी ना एक बार चेतावनी देता है, भैया हैंडसम, तुमने तो सीधे सीधे गोली चला दी और अब कह रहे हो कि शिकायत भी ना करो दर्द की। सेठ जी, तुम्हारे खेमे से गोली चली है, सवाल जवाब तुमसे ही होंगे। वो अच्छा सेठ जी एक बात बताए, पिंकी जी ना आज के बाद भूखे मर जाएंगे या फिर अपने वो श्रीमती जी का बेस्वादा खाना खा लेंगे भूख लगने पे, घास तोड़ के जो खा लेंगे। बस आपके घर का खाना तो क्या हवा पानी तक भी कभी नहीं चखेंगे। पर इलायची की शक्लें देख के तो लगे ना है कि वो इतना गंदो खाना बनाती होगी। अरे तेरा चूरमा भी बना देगी, बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी, तुम्हें भला लगे चाहे बुरा, मैं तो सीधा सीधा इलायची से कहूंगा, आज के बाद रसोई में कदम मत धरियो, खाना मत बनाइयो। अबे तू क्या कोई भी ना कह सकता उससे? अरे इतने प्यार से मेरी इलायची ने खाना बनाया है, पहली बार वो रसोई में गई खाना बनाने, मैं उसका दिल ना तोड़ूंगा। और अगर किसी ने ये बात कही ना तो मैं उसका क्या क्या तोड़ दूंगा, समझे? पीलू, मंगीलाल जी सर। क्या अभी पुलिस को किसी ने चेतावनी दी है? ना ना, पुलिस को ना, पिंकी त्रिपाठी को चेतावनी दी है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चलो पकड़, छोटे की दुकान में ले चल। साले, मैं लाके आऊं तेरे लिए दवाई ना। अरे अरे इलायची बेटा, इलायची सुन तो, अरे मेरी बात तो सुन। अरे एक बार तू हर कर मेरा अरे ध्यान से। इलायची बेटा सुन तो, इलायची बेटा, इलायची देख 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 देख, मैं क्या कह रहा हूँ कि अरे क्या कहेंगे और कैसे कहेंगे आप? मेरे हाथ का बना हुआ सड़ा हुआ खाना खा के आपके मुंह में तो छाले पड़ गए होंगे ना। इलू यार ऐसी बात नहीं है, तू चुप कर। बड़ी बेस्ट फ्रेंड बनी घूमती है ना, बता नहीं सकती थी खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ मैं। नहीं इलायची बेटा, ऐसी बात ना है। देख, कोई भी तो हॉस्पिटल नहीं गया, सबके सब यहीं के यही है। हाँ,
अस्पताल कोई नहीं गया, क्योंकि अस्पताल से दवाई मंगा के चुपके से खा ली होगी ना आप लोगों ने घर पे ही। ना ना, इतना भी थर्ड क्लास ना था, जनरल था। पापा, अरे यार, चटकारे ले लेके मेरे सामने खा रहे थे और मेरे पीछे, मेरे पीठ पीछे चटकारे ले लेके मेरी मजाक उड़ा रहे थे। वेरी गुड। ना ना, मजाक उड़ाने लायक कोई था ही ना, सबके तो पेट की बखिया उखड़ी हुई थी। बस आप पापा, देख लिया मैंने कितना प्यार करते हो। मेरे तो भाग्य फूट गया। इलायची जी, हम समझ सकते हैं कि आपका गुस्सा होना एकदम जायज है, लेकिन हम सबने आपसे आपका दिल रखने के लिए झूठ बोला। हम में से कोई भी इंसान आपका हौसला नहीं तोड़ना चाहता था, सिर्फ इसलिए इलायची जी, और कुछ नहीं था। बल्कि आपको इसे अच्छे तरह से देखना चाहिए कि हम सब परिवार वाले आपको कितना प्यार करते हैं। सारी बातें एक जगह, लेकिन अपनी बच्ची से कोई ऐसे झूठ बोलता है क्या? सही कह रही है सेठ जी इलायची। सुन, तू बीच में मत बोल, ये हमारे घर का मामला है। अच्छा, मैं क्यों ना बोलूं बीच में? इसने पूरे मोहल्ले के पेट में नस्तर चुबो के रखी है। क्यों ना बताया साफ साफ? इसने क्यों ना बताया साफ साफ किसके हाथ में खाना बनाने की लकीर ही ना है? क्यों मुंह उठा के रसोई में खाना बनाने घुस गई? पेट में आग लगा दी सबके, हालत खराब है यहाँ पे। तू कुछ भी बोले जा रहा है। मैं क्यों ना बोलूं? अबे कुछ भी बोली जा। सुनो, एक आदमी की दाढ़ी बना रहा हूं, एक कस्टमर आ रहा है, मैं 4 बार जा रहा हूं, हालत खराब है, क्यों ना बोलूं? कुछ भी बगे जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, फालतू का कुछ भी कह रहा है यहाँ पे। अरे सेठ जी, जब पेट के अंदर उल जलूल चीजें जाएंगी ना तो मुंह से भी वैसे ही निकलेंगी। अरे सेठ जी, जब पेट के अंदर उल जलूल चीजें जाएंगी ना तो मुंह से भी वैसे ही निकलेंगी। सुन, तू मेरे हाथों से आज पिट के जाएगा, पिट के। चल जा, मैं जा रहा हूँ। अरे जा रहा हूँ। चल। एक मिनट छोटे, रुक, वापस आ। बात कर रही फालतू की? मेरे हाथ का खाना खा के बहुत मिर्चें लग रही है ना तेरे पेट के अंदर? हाँ लग रही है। तू शायद भूल रहा है, तू भूल रहा है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इलायची नहीं कर सकती। आप सब कान खोल के सुन लीजिए, आज शाम का खाना मैं बनाऊंगी फिर से। और खास करके इस छोटे के लिए। और तेरे मुंह से फिर तारीफों के फूल नहीं झड़े ना मेरे हाथ का खाना खा के, तो क्या? तो बोल। तो भरे चांदनी चौक में मेरी बेइज्जती कर लेना और मैं एक शब्द मुंह से नहीं निकालूंगी। और जब पापा तेरे पास मालिश कराने आएंगे ना तो पूरा महीना हर रोज पापा तुझे ऊपर से 1000 रुपए देंगे एज टिप। ना ना, मैं ना दूंगा, मैं ना दूंगा। अरे पापा आप बीच में मत बोलो ना, ये इलायची का वादा है, पक्का वाला। बोल, मंजूर? हाँ मंजूर है, कर। मेरे तो भाग्य फूट गया। और मेरे जो फूट गए वो, उसका क्या? 30,000 रुपए महीने के हिसाब से रेडी रखना। इलायची अभी बोल के गई है। हाँ क्या पंचर जुड़वाना है? अबे तेरे शरीर के हवा निकाल दूंगा, फिर पंचर जुड़वाते रहियो, बात करने बेकार की और मत करियो आइंदा। सेठ जी, सेठ जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं। तू क्या समझ सकता है? तेरी कितनी बेटियां हैं जो 30,000 की शर्त लगा के अपने बाप के गले से पैसे उड़वाना चाह रही हैं? बात कर रहे हैं बेकार की। सेठ जी, एक भी नहीं। तो फिर क्यों खोखली हवादार तसल्ली दे रहे हैं मुझे? सेठ जी, हमारी बात तो सुनिए एक बार, हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्यों? मैंने तेरे साथ 3 पत्ती खेली है, सुन ली तेरी बात, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। भैया 30,000 की बात सोच सोच के मेरे पूरे शरीर में 30,000 सुइयां चुभ रही हैं, समझ रहा है तू? सेठ जी, हमारे पास एक प्लान है जिससे हम इलायची जी की नाक और आपके पैसे दोनों बचा सकते हैं। सेठ जी, हम छोटे और इस समस्या को जड़ से उखाड़ सकते हैं। सुन बेटा कान। सेठ जी, पंचम। अरे कोई फर्क ना पड़ता, अगर तूने छोटे का खून करने का सोची ना तो मैं बता रही हूँ, छोटी छोटी सी बात में किसी का खून करने की सोच रहा है तू जानता ना है, छोटे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके बारे में अगर तूने ऐसी बात सोची तो मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू सोच भी ना सकता है। एक काम कर, तू छोटे को एक बोरी में बंद करके ना उस पर लाठी लाठी मार। सेठ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं?
हमने आज तक जिंदगी में चींटी तक नहीं मारी है। तो पहले चींटी मार, फिर कॉकरोच मार, फिर चट्टा मार, उसके बाद बात करियो मुझसे। देखिए सेठ जी, हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जिससे हम इलायची जी को ये शर्त जिता सकते हैं। क्या करना चाह रहा है तू? सेठ जी, इलायची जी जो खाना बनाएगी ना, हम उस खाने की जगह वो होटल वाला बढ़िया वाला खाना रख देंगे और छोटे को ये बताएंगे कि उन्होंने ये खाना बनाया, समझे आप? वैसे आइडिया तो तेरा अच्छा है ना सेठ जी? हाँ, लेकिन इलायची मानेगी या ना ये ना कह सकता मैं। सेठ जी उसकी फिक्र मत करिए आप, इलायची जी मान जाएंगी, वो हमारी बात को कभी ना नहीं बोलते। है? नहीं सेठ जी, हम बस इतना कह रहे थे कि मान जाएंगी, इलायची जी मान जाएंगी। वो आपकी बेटी है ना? तू जो करना चाह रहा है कर ले, लेकिन मुझे तो आज रात दिल का दौरा पड़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अरे सेठ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपको कोई दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, हम है ना। हम अभी बात करके आते हैं। अच्छा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।